व्यूअर्स कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से उस इंसान के दिल में मन में आपको लेकर किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं, किस तरह की फीलिंग्स उस इंसान के दिल में मन में व्यूअर्स आपको लेकर आज सुबह से चल रही है, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो व्यूअर्स फोकस बना लीजिएगा पूरा का पूरा अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आज सुबह से आखिर आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर चल क्या रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर किस तरह की फीलिंग्स, किस तरह के इमोशंस यहाँ पर चल रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। सबसे पहले है आपका हीलिंग, पास्ट लिव्स, फ्रेंडलीनेस, इंटेंसिटी, एग्जिस्टेंस, टर्निंग इन। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर किस तरह के ख्याल चल रहे हैं। पेशेंस, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। साइलेंस, इनोसेंस, आइसोलेशंस, रिसेप्टिविटी, सोर्सेस, पार्टिसिपेशंस, गिल्ट एंड बॉटम इज मॉरलिटी। एक बार राशि या नंबर्स और मंथ आपको बता देती हूँ, देन मैं आपको बताऊंगी कि सुबह से इस इंसान की एनर्जीज आपको लेकर क्या बनी है। देखो यहाँ पर व्यूअर्स वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। उसके अलग ही आपका फायर एलिमेंट एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये आपका अर्थ एलिमेंट से हो गया टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ठीक है, तो सभी राशियां हैं यहाँ पर। नंबर की बात करी जाए तो 2, 1, 4, 7, 8, 3, 19, 10, 17, 8, 18 एंड 9। मंथ की बात करी जाए तो सितंबर, फरवरी, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, मार्च, अक्टूबर, जनवरी अगेन और अगस्त मंथ। तो ये कुछ मंथ्स है व्यूअर्स जो आपसे अपने पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं। किसी भी नंबर को, किसी भी मंथ को व्यूअर्स आपको जबरदस्ती अपने आप से नहीं जोड़ना। देखिए बेसिकली व्यूअर्स मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, ये पर्सन हील तो होना चाह रहे हैं, लेकिन इनके साथ ये है कि ये हील ना बहुत चुप रहकर, शांत रहकर, खामोशी का दामन पकड़कर ये चलना चाह रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये चीजें है कि ये पर्सन बात आपसे इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये बात करते हैं आपसे तो जो इनके दिल में आपको लेकर इमोशंस है, जज्बात है, फीलिंग्स है, वो सब बाहर आ जाएंगी। यानी कि इनके मन में ना सुबह से आपको लेकर ये चीजें चल रही हैं कि अगर ये आपसे बात करते हैं चुप रहने की जगह, तो जो इन्होंने दर्द, तकलीफ अपने दिल में, मन में कैद कर रखी है, आपसे छुपा रहे हैं, वो सब यहाँ पर बह जाएगी, सब बाहर निकल जाएगी। उसी डर से यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स चुप्पी का दामन यहाँ पर थामे हुए हैं। जैसे आप ये समझिएगा, आपका नंबर खोलते हैं व्हाट्सएप पर या जिस भी इंस्टा पर, चैट तक जाता है, लिखते हैं लेकिन टाइप करके डिलीट कर देते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अगर आज आपसे बात करेंगे ये तो फिर से वही अटक जाएंगे जहां से निकलने की ये कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अगर आप दोनों के बीच में कोई मन मुटाव हुए हैं तो उसमें अटक जाएंगे, आपके लिए जो दिल में फीलिंग्स हैं जिसको ये कंट्रोल कर रहे हैं उसमें अटक जाएंगे। इस रीजन के चलते मैसेज लिखना और मैसेज डिलीट करना, उस तरह का गेम यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स खेल रहे हैं या उसमें ये पर्सन उलझे पड़े हैं। ठीक है, अब इन्हें यहाँ पर ये लगने लगा है कि जो बॉन्ड आप दोनों के दरमियान था वो बहुत प्यारा। पहले जो भी चीजें इन्हें ओवर रिएक्शन जैसी लगती थी, अब वही चीजें इन्हें ना आपकी इनोसेंसी के वे में पता चल रही हैं। एज एन यहाँ पर व्यूअर्स आपका बार बार पूछना, खाना खाया ना, पहले इन्हें लगता था कि जितना आप जैसे इनकी केयर कर रहे हो तो आप इन्हें कंट्रोल करने के लिए कर रहे हो, या आपके मन में कुछ ऐसा है जो ये डिकोड नहीं कर पा रहे, जो इन्हें पता नहीं लग पा रहा है। अब वही केयर आपकी इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर अपनी सुबह से याद भी आ रही है और इन्हें गिल्टी भी फील करा रही है। जो जो इन्होंने आपको अतीत में जज करा था ना गलत वे में, अब उसी में इस इंसान को व्यूअर्स जितनी आपकी मासूमियत, इनोसेंसी समझ में आ रही है ना, उतना ये पर्सन व्यूअर्स अपनी सुबह में अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हैं। ठीक है,
आपकी फ्रेंडली नेचर को अब ये पर्सन व्यूअर्स फ्लर्टिंग, आप फ्लर्ट कर रहे हो या आपकी ओपननेस नहीं समझ रहे हैं। जैसे कि कुछ लोगों को होता है हद से ज़्यादा ओपन हो आप, तो पहले इन्होंने कहीं न कहीं व्यूअर्स कुछ भी हो आपको गलत पढ़ा, गलत जज करा और अब यहाँ पर यही गलतफ़हमी इस इंसान की जितना टूट रही है या जितना ये अपनी इस गलतफ़हमी से व्यूअर्स बाहर निकल रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन खुद को आइसोलेट होते हुए पा रहे हैं या खुद को ही आइसोलेट कर रहे हैं। एज़ एन अपनी उन गलतियों को ये पर्सन खुद ही फेस नहीं कर पा रहे, उनसे खुद ही टैकल नहीं कर पा रहे और इस रीज़न के चलते ये ना आपसे बोल रहे, ना किसी और से बोल रहे, बस अपने आप में रहते हैं। एज़ एन मैं ऐसा देख रही हूँ जैसे पहले ना आप किसी से हँसकर बात कर लेते थे या आप किसी से ज़्यादा बात कर लेते थे, तो इन्हें ये लगने लगता था कि शायद आप इनके अलावा भी इमोशनली और लोगों के लिए अवेलेबल हो या आप इनके लिए ही अवेलेबल नहीं हो, औरों के लिए आप अवेलेबल हो। तो एक तरह से इस इंसान को ना ट्रस्ट इश्यूज़ की बीमारी रही है। ट्रस्ट इश्यूज़ के चलते ही ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर ना बहुत सारी ऐसी गलतफ़हमी पाल लिए थे जो इन्हें नहीं पालनी चाहिए थी, क्योंकि उस गलतफ़हमी के चलते ही आप दोनों के दरमियान का ये रिश्ता खराब हुआ है। ठीक है व्यूअर्स? अब इन्हें यहाँ पर आपकी इंटेंसिटी समझ आने लगी है। आप हर बात को दिल से लेते थे, ये बात अब ना जाकर इस इंसान को समझ में आ रही है या ये उस बात को अब रिसीव कर पा रहे हैं। आपके इमोशंस इनको लेकर थे, किसी और को लेकर नहीं थे। आप इनसे मोहब्बत करते थे, किसी और से नहीं। जैसे पहले आप अगर इन्हें अपने इमोशंस बताते थे कि मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, तुमसे बात करे बिना मुझे नींद नहीं आती, मुझे सुकून नहीं मिलता, तो इन्हें लगता था जैसे ये सब ऊपरी-ऊपरी तौर पर है, ये ड्रामा है। लेकिन अब इस इंसान को अपनी सुबह में रियलाइज़ेशंस हो रहा है कि आप सच में इनसे कितना ज़्यादा मोहब्बत करते थे, इनके लिए कितनी फीलिंग्स थी, कितना आप इनसे अटैच्ड थे। ये सभी चीज़ें तब जाकर ज़्यादा समझ में आ रही हैं, जब यहाँ पर ये पर्सन आपको अपने आप से डिटैच्ड होते हुए, दूर जाते हुए ज़्यादा महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स? आपकी प्रेज़ेंस इनकी लाइफ़ में कितनी ज़रूरी थी, आपकी मौजूदगी इनकी लाइफ़ में कितनी ज़रूरी थी, ये पर्सन अब यहाँ पर अपनी सुबह में जितना समझ पा रहे हैं ना, अब यहाँ पर ये पर्सन उतना ज़्यादा आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की या आपकी ज़िंदगी में आने के लिए सोर्सेज़ ढूँढ रहे हैं। इन्हें ये चीज़ें तब समझ में आ रही है जब आपकी तरफ ना तो बढ़ने का, ना आपको अपनी तरफ बढ़ाने का इन्होंने कोई सोर्स, कोई माध्यम छोड़ा है। अब ये पर्सन व्यूअर सुबह से ना अंदर ही अंदर अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन में ये पर्सन जा रहे हैं। सोच रहे हैं कि अगर इन्होंने आपके साथ के रिश्ते में पार्टिसिपेट तब करा होता, एफर्ट्स डाले होते, तो आज ये नो कॉन्टैक्ट आप दोनों के दरमियान होता ही नहीं। यानी कि जिस बैलेंस की, जिस कमिटमेंट की, जिस तरह से ये अपना रोल इस रिश्ते में अदा करे, इन सब की आपको चाहत थी ना, अगर ये वो चाहत पूरी करते तो आज ना तो नो कॉन्टैक्ट होता, ना ये गिल्टी फ़ील करते, ना यूँ इस तरह से खामोशी का दामन पकड़ते। तो ऐसी चीज़ें आपके पर्सन को सुबह से ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रही हैं, ठीक है? आपका पेशेंस जो जो आपने इस रिश्ते में पेशेंस करा, आपने इनका इंतज़ार करा, अब इन्हें गिल्ट लग रहा है, मतलब वो चीज़ें इनकी गिल्ट का रीज़न वजह बन रही है। इन्हें ये लग रहा है इतना वेट किया आपने और इन्होंने आपको क्या दिया बदले में, ठीक है? या आपने वेट करा और बदले में यहाँ पर इन्होंने आपको ही दोषी करार कर दिया या उन ट्रस्ट इश्यूज़ को ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। सो व्यूअर्स, आज सुबह से अब आपके पर्सन अपने खुद के बीते दिनों में लिए गए एक्शंस को राइट या रॉन्ग के स्केल पर रखकर तोल रहे हैं। एज़ एन इस वे में कि मैंने सही करा या मैंने एक जेन्युइन इंसान को खो दिया। तो जो इंसान कभी एक वक़्त पे आपको जज करने में लगा हुआ था या लगी हुई थी ना, आज सुबह से वो इंसान अपने हालात ऐसे बनते पा रहा है या पा रही है जहाँ पर वो खुद को जज कर रहा है और या कर रही है, और जितना उसके थ्रू खुद को जज करा जा रहा है, उतना ज़्यादा वो खुद को ही हर एक चीज़ में गिल्टी यहाँ पर पा रहा है और उस गिल्ट से बचने के लिए आइसोलेशंस का सहारा यहाँ पर लिया जा रहा है। ठीक है? तो वो इनके साथ हो रहा है और चीज़ें मैं आपको बताती हूँ टैरो से क्लैरिफ़ाई करके। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूवर्स को लेकर किस तरह के थॉट्स डेवलप हो रहे हैं, किस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर व्यूवर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूवर्स को लेकर चल रही हैं सुबह से। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए।
सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ हैंड्स। तो सुबह से यहाँ पर ना ये पर्सन जितना ज़्यादा चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर कुरेद कुरेद कर या फिर जितना ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करके पा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन उस मेंटेलिटी में जा रहे हैं कि भाई इन्होंने आपको ब्लॉक करके आपके अगेंस्ट दीवारें खड़ी करके अपने पैरों पर खुद से कुल्हाड़ी मारी है। ठीक है? इन्हें खुद से ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये उस वक़्त पे आपसे अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहे थे। बेसिकली उस वक़्त पे ना ये अपने आप को वो सज़ा सुना रहे थे जिस सज़ा की कोई माफ़ी नहीं है। तो उस तरह के थॉट इन्हें यहाँ पर आ रहे हैं जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। जैसे कि इन्हें खुद ये लग रहा है कि ये सज़ा ना उसने मुझे नहीं दी, मैंने अपने आप को दी है। इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि आप सही थे और यहाँ पर कहीं न कहीं यही स्ट्रॉन्ग नहीं थे। ये कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग मेंटली स्ट्रॉन्ग ना होने के चलते आपको गलत तरीके से यहाँ पर जज कर रहे थे, गलत तरीके से पढ़ रहे थे या ये कहिएगा आप में कमियाँ निकालने के लिए किसी भी हद तक जा रहे थे। तो वो सभी चीज़ों इनकी कैलकुलेशन में व्यूअर्स इनकी सुबह में यहाँ पर निकल कर आ रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड पास्ट लिव्स और इनोसेंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में आज सुबह से और क्या कुछ चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ कप्स। देखो कहते हैं ना व्यूअर्स कि जब इंसान आपकी ज़िंदगी में होता है या होती है तब तो आप उसकी कदर करते नहीं हो, जानते नहीं हो, लेकिन जब वही इंसान आपकी ज़िंदगी से चला जाता है, दूर हो जाता है या हो जाती है, तब आप बैठकर आंसू अगर बहा भी रहे हो ना तो वो आंसू के लायक भी आप नहीं हो। यहाँ पर इनकी वो एनर्जी वो स्थिति बन रही है जैसे कि सुबह से ये पर्सन ना आपसे जुड़े हुए कुछ स्टफ इनके पास हैं। जैसे आपकी फ़ोटो हो सकती है, आपकी चैट हो सकती है, आपके कपड़े, आपके दिए हुए गिफ्ट, जिन्हें कभी एक वक़्त पे इस इंसान ने आपको दोषी करार करके बक्से में बंद करके रख दिए थे। आज सुबह से ये पर्सन उन्हें निकाल कर देख रहे हैं या जैसे आपकी कोई फ़ोटो जो आता है ना कि ड्राइव में पहुँच जाता है, मेमोरीज़ में पहुँच जाता है, तो वो इनके सामने यहाँ पर आ रहा है बाहर निकल कर और वहाँ इन्हें आपकी इनोसेंसी जितना रियलाइज़ हो रही है उतना ये आपको अपने आप से दूर जाते हुए पा रहे हैं, उतना आपको अपने इमोशंस छोड़कर अपने पैशन की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर ये पर्सन पा रहे हैं। मतलब एक ऐसी स्थिति इन्हें लग रही है कि अब अगर आप अपने पैशन की तरफ बढ़ रहे हो तो इन्हें कोई हक नहीं है आपके आपको अपने उस पैशन से रोकने का। तो ऐसी चीज़ें इनके दिल में यहाँ पर हैं। फ्रेंडलीनेस को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है इस फ्रेंडलीनेस को लेकर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ हैंड्स। आपने बहुत मेहनत करी है, आपने इस रिश्ते को इस दोस्ती को बनाए रखने के लिए ना आपने बहुत मेहनत करी है और आपने कहीं ना कहीं एक तरह से कहते हैं ना सोने को पीट पीट कर वो करा जाता है, पक्का करा जाता है। आपने कहीं ना कहीं उस तरह से इस रिश्ते में अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले हैं। ठीक है, लेकिन इस इंसान ने बजाय एक वक्त पे आपकी उस मेहनत को समझने के, उसको अप्रिशिएट करने के, इन्होंने मैं ही मैं का पहाड़ा यहाँ पर गाया। एज एन इन्होंने अपने नाम का चालीसा यहाँ पर ज़्यादा पढ़ा और जितना आपके पर्सन ने अपने नाम का चालीसा यहाँ पर पढ़ा उतना इन्होंने यहाँ पर ना आपको अपने आप से दूर ही करा, उतना इन्होंने आपको अपने आप से दूर ही पाया। और आज सुबह से भी यहाँ पर यही चीज़ें हो रही है कि ये पर्सन अब अपने नाम का चालीसा जब पढ़ रहे हैं, आपको अपने आप से जितना दूर पा रहे हैं, उतना ज़्यादा इनकी आँखें भर आ रही हैं, उतना ज़्यादा यहाँ पर इस इंसान का दिल भर आ रहा है इनकी सुबह से, तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, और देखते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर और आज सुबह से क्या चल रहा है, किस तरह के थॉट्स, परसेप्शंस, सोच व्यूअर्स के पर्सन की आज सुबह से बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका एस ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर व्यूअर्स देखो, इन्हें आपके साथ के रिश्ते में स्टेबिलिटी थी, लॉन्ग स्टेबिलिटी, कमिटमेंट था, नई अपॉर्चुनिटीज थी, वो उस चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है। आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, सच्चे थे, लॉयल थे, उस चीज़ की इन्हें क्लैरिटी मिल रही है।
आप इस रिश्ते को लेकर कितना ज़्यादा इंटेंस लेवल पे प्यार करते थे, क्या देने के लिए तैयार थे, उस चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है। और ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को मेंटली टेंस कर रही हैं। जैसे कहते हैं ना कि ये वो सच है जो इस इंसान से डाइजेस्ट नहीं हो रहा। ये वो सच है जो इस इंसान को बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ज़ख्मी कर रहा है। ये वो सच है जो बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को तकलीफ़ दे रहा है यहाँ पर, ये इनके साथ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए स्प्रिट्स गाइड डिवाइन दी एग्जिस्टेंस एंड दी सोर्स को लेकर आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या सोच, क्या मेंटेलिटी बन रही है डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका जजमेंट एंड एट ऑफ सूट्स। तो मैंने आपको यही चीज़ें बोली कि भाई देखो आपके पर्सन पहले आपको जज कर रहे थे, आपको तराजू पर रखकर क्या सही है क्या गलत है उस चीज़ को कैलकुलेट कर रहे थे। और आज सुबह से आपके पर्सन यहाँ पर जब स्थिति ऐसी बनती हुई पा रहे हैं जहाँ पर आपको अगर जज भी कर रहे हैं तो ये खुद के जज करने वाले थॉट्स में स्टक होकर रह जाते हैं। और जब ये अपने आप को जज कर रहे हैं तो यहाँ पर इन्हें अपने खुद के डिसीजंस इन्हें ऐसा फील होते हैं जैसे मानो सर के ऊपर से इनके उड़ते जा रहे हैं, या ये कहिएगा खुद के डिसीजंस इन्हें बेमायने के बिना सिर पैर के इन्हें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिसमें ये स्टक होते जा रहे हैं। जैसे कि एक होता है ना आंख पे पट्टी बांध ली थी क्या, या अकल पे पत्थर रखे गए थे क्या। तो खुद से ये अपने आप को लेकर इस तरह के थॉट्स में यहाँ पर व्यूअर्स उलझते जा रहे हैं। टर्निंग इन और पार्टिसिपेशन को लेकर आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर किस तरह के थॉट्स, फीलिंग्स और परसेप्शंस यहाँ पर चल रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका पहला व्यूअर्स दी हाई प्रीस्ट एंड दूसरा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो एक ऐसी मेंटेलिटी है कि जल्दीबाजी ना कर कर अगर ये धीरे धीरे चले, धीरे धीरे चीज़ों को समझे तो शायद कोई सॉल्यूशन मिल जाए। शायद यहाँ पर ना किसी की कोई ऐसी एडवाइस मिल जाए, किसी की कोई ऐसी सलाह मिल जाए जो कहीं ना कहीं इनके मन को शांत कर दे और आपके साथ के रिश्ते में इन्हें वो बैलेंस दिखा दे जो यहाँ पर मिसिंग है। पॉसिबिलिटीज ये बन रही हैं कि आज सुबह से आपके पर्सन किसी से काउंसलिंग ले रहे हैं, किसी से एडवाइस ले रहे हैं, किसी बड़े पर्सन से। जैसे कुछ लोगों के केस में यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर वगैरह से बात करी जा रही है, किसी के पर्सन टैरो रीडर से, या फिर अपने किसी बड़े बाबा गुरु, उस तरह से इनके बात करने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बन रही हैं जो इनके ट्रेडिशन में है, ताकि ये यहाँ पर ना अपनी लाइफ में उस सुकून को पा सकें जो सुकून इन्हें यहाँ पर ना अपनी हर एक कैलकुलेशन में नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। गाइड टीचर बताइए स्पिरिट्स गाइड पेशेंस और गिल्ट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, सोच, परसेप्शन सुबह से लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। पेज ऑफ सोर्ट्स, एट ऑफ एंड्स। आज सुबह से इस इंसान के थ्रू ना आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करा गया है। एज एन जितना इन्होंने आपको वेट कराया, अब यहाँ पर इस चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी इस इंसान को व्यूअर्स आपको स्टॉक करने की स्टेज पर ले आई है कि क्या आप अभी भी इनका वेट कर रहे हो, या आप इनकी तरफ से कॉल का, टेक्स्ट का यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हो। इस चीज़ की क्यूरियोसिटी बेसिकली आपके पर्सन को यहाँ पर आपको सोशल मीडिया पर ले आई है। तो यहाँ पर अपने गिल्ट को किसी तरह से ख़त्म करने के लिए ये पर्सन व्यूअर्स अपने दिल में, मन में इस तरह के थॉट्स डेवलप होते हुए पा रहे हैं। बात तो करनी पड़ेगी, बिना बात करे यहाँ पर ना अब चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। बिना बात करे ये यहाँ पर अपने ही थॉट में ना उलझे रह जाएंगे या उलझते रह जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें आपके पर्सन के दिल में, मन में इनकी सुबह से चल रही हैं। यहाँ पर हालांकि व्यूअर्स देखो, मैंने आपको बोला कि मॉरल जजमेंट यहाँ पर चालू है। एज एन अपने एक्शंस को राइट या रॉन्ग के स्केल पर जितना देख रहे हैं, उतना अपने ही थॉट्स में ये फाइट करते रह गए हैं, उतना अपने ही जो थॉट्स हैं वो आपस में क्लैश कर रहे हैं। कहीं से कहीं भी अपने आप को सही प्रूफ होते हुए नहीं पा रहे। हमने सही करा या नहीं करा, वो चीज़ें इन्हें यहाँ पर हर सूरत में नहीं का जवाब दे रही हैं। वो इनकी स्थिति यहाँ पर है इनकी सुबह से। देख रही हो व्यूअर्स, इन सभी चीज़ों के चलते आपके पर्सन के दिल में आपसे कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं अपनी सुबह से। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए।
यू लाइट अप माई लाइफ। तो इनके दिल में आपसे ये कहने की इच्छा उठ रही है कि आपने इनकी ज़िंदगी में रोशनी भरी, ये इस चीज़ को समझ गए हैं। लेकिन ये इस चीज़ को भी कहीं न कहीं अपने अंदर महसूस कर रहे हैं कि अगर आपने इनके पास्ट में करे गए जजमेंट की वजह से इन्हें रिजेक्ट कर दिया तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं आई नीड मोर टाइम टू फिगर थिंग्स आउट, और इसीलिए कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं ना, मुझे शायद और वक्त की ज़रूरत पड़ेगी चीज़ों को फिगर आउट करने के लिए। ठीक है, शायद मुझे और चीज़ें यहाँ पर अभी फिगर आउट कर लेनी चाहिए। आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ वॉट आई वॉन्ट टू से टू यू। कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ की कि आपसे क्या बात करें, किस तरह से शुरुआत करें, कौन सी बात आपसे करें जिस पर आप यकीन करो, जिसकी वजह से आप इन पर भरोसा कर लो। यू फील लाइक होम टू मी। कहना चाह रहे हैं, अब ये समझ पा रहे हैं कि आपने हमेशा इन्हें ना घर जैसा एहसास कराया, या आपके साथ हमेशा घर जैसा फील हुआ। यू आर माई हेवन ऑन अर्थ। आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि तुम ना मुझे ऐसे फील हो रहे हो जैसे कि पृथ्वी पर स्वर्ग, वो तुम्हारे साथ रहकर मुझे अब जाकर फ़ील हो रहा है। और इस रीज़न के चलते मैं इस रिश्ते को, अगर दोस्ती से शुरू होता है, अगर तुम दोस्ती से इस रिश्ते को शुरू करना चाहते हो या चाहती हो, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। आई वोंट गिव अप ऑन यू, बट मैं तुम्हारे साथ के इस रिश्ते से किसी भी कॉस्ट पर गिव अप नहीं करना चाहता या चाहती, और तुम भी ऐसा मत करना। तो ये आपसे ये कहने की इच्छा यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पर ये देख रहे हैं इन सभी चीज़ों के चलते कृष्ण भगवान जी आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, आपको क्या सलाह देना चाह रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए कृष्ण भगवान जी मेरे व्यूअर्स को इस रीडिंग के बेस पर आप गाइड कीजिए, क्या करना चाहिए, गाइड कीजिए। तो है ये, तो पहला है ब्लेसिंग्स, मेक द राइट चॉइस एंड चेंज ऑफ प्लेस, टाइम टू रिलैक्स, बी पॉजिटिव। आपसे ना यहाँ पर कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि अब वक्त आ गया है सही डिसीजन लेने का, सही इंसान को चुनने का। ठीक है, आपसे ये बोला जा रहा है क्योंकि उसी के हिसाब से यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बदलेंगी। उसी के हिसाब से ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आज में आप जहाँ हो वो जगह आपकी बदलेगी। तो आपको बस ये बोला जा रहा है पहले अपने आप को रिलैक्स करो। ठीक है, आप पहले सब चीज़ों को देखो, जानो, सब चीज़ों के बारे में समझो, पॉजिटिव रखकर अपने आप को एक सही निर्णय लेकर आप यहाँ पर आगे बढ़ो। आपसे ये भी बोला जा रहा है कृष्ण भगवान जी की तरफ से उसी में आपकी ब्लेसिंग्स होंगी, उसी में आपका बेहतर फ्यूचर होगा, उसी में आपका अच्छा वक़्त यहाँ पर होगा। तो अब यहाँ पर ना बेसिकली आप क्या चाहते हो, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना ज़रूरी है, बजाए इस चीज़ के बारे में सोचने के कि वो क्या चाहती है, वो क्या चाहता है। ये आपसे कृष्ण भगवान जी की तरफ से बोला गया है। तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने ना अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।